दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा या फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि इस वीडियो के अंदर हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हम शॉर्टकट के थ्रू हम चीज़ें निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप डिसलाइक करके आप इस वीडियो को आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हालांकि मैं आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा कि कैसे एक वर्किंग एस्पिरेंट किस तरह से चीज़ें लेके चलता है। हम बिल्कुल ओवरऑल सिनेरियो को भी लेके चलेंगे और साथ में और चीज़ों भी बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पीटी ओरिएंटेड पे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि अब मेंस का टाइम थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ निकल चुका है, क्योंकि अब लास्ट के बस अब 5 महीने के आसपास ही जो टाइम बचा है। तो इसमें मैं आपको लारा-लप्पा वाली स्टाइल में नहीं बताने वाला कि नहीं मेंस के लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम एक होता है ना कि टाइम के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके केस में अगर आपका पीटी नहीं निकला, तब मेंस के लिए आप लेके आप क्या कर पाएँगे? तो इसलिए बी फोकस ऑन द पीटी। पीटी अगर होता है तो फिर डेफिनिटली मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा। हालाँकि कंडीशंस बता दूँगा कि किस तरह से कैसे आप कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस को लेके 20 दिसंबर से लेके मई तक का पूरा एक छोटा-मोटा एक प्लान बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि देखो, जिस तरह से वर्किंग एक्सपीरियंस होते हैं, इनके पास ओवरऑल यही होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यार, मेजर टाइम में हमने देखा 9 टू 6 जॉब होती है। फिर उसके बाद 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। भाई 9 टू 6 जॉब हो गई आपकी। 9 प्लस 2 यानी कि 11 आवर्स की एटलीस्ट जॉब होती है, राइट? उसके बाद अब आदमी आता है तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही जॉब से आएगा तुरंत कूद के पढ़ने बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता कि आया बस तुरंत किताबें खोली बैठ के पढ़। आदमी आता है थका हारा आता है, पूरे दिन की किचकिच लेके आता है, तो एटलीस्ट उसको भी आधा 1 घंटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स या 1 आवर तो इतना लग ही जाता है सेटल होने में। फ्रेश होता है, वॉशरूम जाता है, चीज़ें होती हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, राइट? फिर आदमी कम से कम 7 आवर्स सोएगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ नहीं 4 घंटे सोना है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ यहाँ आपको डेली फाइट करनी है। मैं आपको बोलूँ नहीं 2-3 दिन फाइट करनी है, 4 घंटे सो सकता है आदमी, मैनेज कर सकता है। लेकिन जहाँ पर डेली वाली बात आ जाती है, तो वहाँ आपको नींद आपको पूरी लेनी पड़ेगी। नींद इसलिए पूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि नींद अगर आप पूरी नहीं लेंगे, स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं लेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, नींद पूरी ना लेते हुए अगर आप पढ़ेंगे, किताबें खुली की खुली रहेंगी, लेकिन दिमाग में जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ें हम कर चुके हैं, हम भी आपकी स्टेज से निकले हैं, तो हमें पता है। ठीक है? और साथ में 1 घंटा कम से कम डिनर है, वॉशरूम है, गेट रेडी है, तो इसमें भी लग जाता है। तो ओवरऑल ऑन एवरेज 4 से 5 घंटे ही एक एस्पिरेंट को मिलते हैं, जिसमें संडे ऑफ होता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं संडे ऑफ है। बाकी कोई होली दिवाली आ गई, कोई रिपब्लिक डे आ गया, तो उसमें अगर आपको छुट्टी मिल जाए, तो वो एक प्राइवेट लाइफ वालों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। प्राइवेट वालों के साथ एक ये भी दिक्कत होती है कि खून चूसा जाता है। ठीक है? बँधुआ मज़दूर जिसको हम कह सकते हैं, बॉन्डेड लेबर, एक तरह से उसी की जैसे काम कराया जाता है। हालाँकि सरकारी नौकरी के अंदर जो होते हैं, थोड़ा-सा इस चीज़ पे लिबरल होते हैं। एक तो उनका सैटरडे भी आधा ऑफ हो जाता है और साथ में संडे होता ही होता है। थोड़ा वहाँ पे एक बोल सकते हैं कि टेंशन्स एज़ अ प्राइवेट कंपेयर अगर हम करें तो थोड़ी-सी कम होती हैं। इसी में ट्यूशन्स पढ़ाने वाले लोग भी आ जाते हैं। जैसे जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, मान लो कोई 2 घंटे सुबह पढ़ा रहा है, 2 घंटे शाम को पढ़ा रहा है, तो 4 घंटे 5 घंटे वहाँ पे भी वो ट्यूशन्स पढ़ा के जो है चलता है। तो उनके उनके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि वो कहीं न कहीं अपने सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हमें जो है देखने को मिलता है एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर। तो वर्किंग एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं ये बोलूँगा, देखो हिम्मत नहीं हारनी है। अगर फाइट लिया, आप अपनी जॉब से परेशान हैं, तो कोई नहीं, आपको थोड़ा-सा तपस्या करनी है, चीज़ें हो जाएँगी। एक चीज़ ये ध्यान रख लेना, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। चाहे किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। पहली बात, आपको अपने फ़ोन को लेके सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ऑफ़िस से आए हो, लाओ थोड़ा शॉर्ट देख लें, थोड़ा ये देख लें, थोड़ा टिकटॉक देख लें, इंस्टा देख लें, ये देख, हर जगह गंद मचा पड़ा है। हमने देख लिया, हमने भी एनालाइज़ किया चीज़ों को, हर जगह गंद बंधा पड़ा है। लड़के लड़कियाँ बन रही हैं, ठीक है? जो लड़कियाँ वो लड़कियाँ बन के आज के ठुमके लगा रहे हैं, सब चीज़ें हमें पता है। ठीक है? या फिर वो जो पाकिस्तान का डांस भी चल रहा है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो है टाइम आपको सेव करना है। अब इसमें बेस्ट पॉइंट क्या होगा आगे बढ़ने से पहले? बेस्ट पॉइंट ये होगा दोस्तों कि देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताऊँगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, मान लो मेरी 9 टू 6 जॉब है, मैं सुबह 6 से लेके 8 बजे तक ये पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद ऑफ़िस से आऊँगा तो 7 टू 10 मैं ये पढ़ लूँगा, तो मेरे 5 आवर्स निकल जाएँगे। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्पेशली अगर बात करूँ प्राइवेट लाइफ़ को लेके। देखो, प्राइवेट लाइफ में द बेस्ट पार्ट ये है, आपको अर्ली मॉर्निंग थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग आप स्टडी करो, यानी कि आप अपना एक ऐसा टाइम जोन बनाओ अर्ली मॉर्निंग का कि हाँ, आपने बस सुबह सुबह पढ़ना है, शाम को बस थक हार के मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद में बताऊंगा शाम को अगर टाइम मिलता है तो क्या कर सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग एक्सेस करना होगा आपको। इसके लिए क्या, अगर मान लो 9 to 6 जॉब है, अगर आप 7 बजे सो के उठ रहे हो, तो विद इन 15 डेज के अंदर कोशिश करो आप 4 बजे तक आ जाओ।
अगर आप 4 से लेके अगर आप 8 बजे तक अपनी स्टडी को कंसंट्रेट कर पाते हैं तो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और आपको लग रहा है कि नहीं 8 बजे मुझे घर से निकलना होता तो नहीं हो पाएगा, तो कोई नहीं, 3 बजे उठो, क्या दिक्कत है? बस सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। तो 3 बजे से लेके अगर आप 7:30 बजे तक अगर आप कर पाते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से निकल जाएंगी। तो उसी का टाइम टेबल जब भी आपको 4 से 5, देखो 4 to 5 आवर जो है आपके क्वालिटी वाइज निकलेंगे। अगर आप मैं आपको बोलूँ नहीं ऑफिस के बाद पढ़ो यार, ऑफिस की वैसी किचकिच इतनी होती है दिमाग के अंदर, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर दूसरा आदमी थक भी जाता है, वो एनर्जी इनहेंस नहीं होगी। मेरी बात को समझना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एनर्जी को लेके। जो आप मॉर्निंग में 3 बजे से लेके जो आप मान के चलो अगर 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ोगे और शाम को अगर आप पढ़ते हो तो आपकी ये वाली एनर्जी में और इस वाली एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप ऑफिस की किचकिच लेके आए हो, थके आ रहे आए हो, बाइक चला के, स्कूटर गाड़ी जो भी है, पैदल आए हो, जो भी है, और उसके पहले की उसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये आपको खुद का एनालिसिस करना है, ये मैं नहीं बताने वाला, मैं यहाँ ज्ञान पेलने नहीं आया। मैं आपको तो ये बताऊं कि आपको अपने हिसाब से देखना कि आप किस किस मतलब वहाँ पे आप सेटिस्फाइड अपने आप को कर पा रहे हो। कोशिश ये करो कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो, शाम को आपको पता चल जाएगा कि यार शाम को मुझे नहीं पढ़ना है, यार शाम को मेरा बस मुझे सोना है और कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। शाम को अगर आपने ये समझ लिया तो देख लेना आपकी पढ़ाई और अच्छे से होगी। क्यों? आपको ये पता चल गया बेटा अगर मेरा दिन का पूरा दिन अगर मैंने सुबह नहीं पढ़ाई करी तो मैं पूरा मेरा आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या होता है शाम में, या चलो सुबह नहीं उठे कोई नहीं, थोड़ा आलसी हो जाते हैं, शाम को थोड़ा पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ाई नहीं होती, वो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो इस तरह से करके देखो, ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन देखो। जैसे कि जो बच्चे 6 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं तो 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। अलार्म बिल्कुल कोने पे रखो, फ़ोन ये नहीं कि बस बगल में तकिया लगा के सो रहे हो, नहीं। वो उठोगे अलार्म बजेगा बंद करके तुम भी सो जाओगे। या तुम क्या, हम खुद ऐसे हैं, हम दूसरों को क्या बोले। तो उस कंडीशन में आपको फ़ोन जो है थोड़ा दूर डिस्टेंस में बना के रखना पड़ेगा, कम से कम एक कोने पे रखो, बजने दो, जितनी जितनी खतरनाक टोन लगा सकते हो उतनी लगा के रखो। शेड्यूल सही हो गया, हमने शेड्यूल पे बात कर ली। अब आते हैं मेन गेम प्लान पे। देखो, आपका 20 दिसंबर से लेके जैन फेब मार्च अप्रैल और 28 मई तक का टाइम है। 28 मई तो हटा दो, यानी कि कुल मिला के 26 मई तक का हम मान के चलते हैं कि आपके पास इतना टाइम है। और साथ में आपके पास स्टैटिक का सब्जेक्ट ये है ही, और साथ में करंट का डायनेमिक पार्ट जिसमें आपका करंट अफेयर भी आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि देखो दिसंबर से जैन में पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी, देखो आपको कुल मिला के 50 डेज मिल रहे हैं। मैंने जन्मी तक का लिखा है जिसके अंदर आप फुल फोर्स के साथ 1 से लेकर 41 तक ये करके एटलीस्ट ये पोर्शन तो होना ही चाहिए। 1 to 41 ये कंप्लीट लक्ष्मीकांत से पढ़ना, कोई शॉर्ट नोट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एटलीस्ट ये, क्योंकि आपको डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ लोगे नॉलेज हो जाएगी शॉर्टकट से, लेकिन जो एक बोलते हैं कि क्वेश्चन को क्रैक करना पीटी का, वो फिर मुश्किल होगा। ये कर लो। स्पेक्ट्रम 6 to 35 कर लो, एटलीस्ट इतना करके जाना है, क्योंकि ये मेजर पार्ट है, ये मेजर चंक है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकलते हैं। अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलना 5 क्वेश्चन तुम्हें इसी में से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ दो। उसी की जैसे ज्योग्राफी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। जुगाड़ बात की बात, अभी हम बात करते हैं कोर्स सिलेबस पे। अब इसमें क्या, मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अगर आपके पास अपने खुद के शॉर्ट नोट्स हैं वेल एंड गुड, उसके साथ आप चलो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो आप कोई नहीं, आप मेरा एक बार माइंड मैप देख सकते हैं, फिर किसी और कोचिंग का आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। उसके जैसे स्पेक्ट्रम 6 to 35 देख लिया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं स्पेक्ट्रम के, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे देख लें, एक बार रिव्यू देख के ले, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं फिर कुछ। अगर आपके अपने खुद के नोट्स है तो उससे कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागो, क्योंकि देखो वर्किंग एस्पिरेंट्स वालों खुद के नोट्स अगर अभी बनाने बैठोगे तो चीजें, जिसको बोल सकता हूँ तबाही मच जाएगी। कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं आएगा, अगले साल फिर आप क्यू में खड़े होंगे। क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसी वजह से लक्ष्मीकांत आप बुक से पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए चलें। अगर आपको रख रहे तो शॉर्ट नोट्स आप देखें, अमेजन फ्लिपकार्ट पर हमारे भी हैं, किसी और कोचिंग के हैं या फिर आपके खुद के हैं तो अच्छी बात है। अब आपको ऑप्शन खुद चुनना पड़ेगा। साथ में जैसे मान लो लक्ष्मीकांत, मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, फटाफट शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ते चले जाओ। टेक्निक क्या होनी चाहिए? टेक्निक ये, जैसे मान लो अपने क्लास ज्योग्राफी अपने क्लास 6 पढ़ा चैप्टर नंबर 1, उसका कोई आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स के साथ चलो। तो शॉर्ट नोट जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें याद हो जाएंगी। तो जो आपका मान लो एनसीईआरटी अगर मान लो आपका 1000 पेज का है, शॉर्ट नोट्स आपके 200 पेज के हो जाएंगे। तो फिर एट द एंड आपको 200 पेज वाला ही शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टेक्निक लोगे तो देखना चीजें, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, हमने 135 पेज में स्पेक्ट्रम की बना रखी है, कोई नहीं करो, क्या दिक्कत है? तो ये चीजें आपका दिसंबर, ये आपका टारगेट है एक तरह से समझ लो, मैं आपको टारगेट भी दे रहा हूँ कि हाँ भी दिसंबर से जाना आपके ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए, जिन्होंने जो डेली हमारे टाइम टेबल नहीं देख पा रहे हैं वो एटलीस्ट करके चलो। फिर उसके बाद क्या भाई, फेब मार्च आ जाएगा, इसमें इकोनॉमिक किसी के भी नोट्स उठा लो यार, जिसका भी समझ है, मुरनाल दादा हो, कोई और हो, कोई दिक्कत नहीं।
रमेश सिंह हो, बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे शॉर्ट नोट्स हो, इट्स ओके। इकोनॉमी जिसमें आपकी एनसीईआरटी आ गई 9 टू 11th, एटलीस्ट 9 टू 11th करनी है। काफी कुछ दे रखा है, काफी कुछ मसाला है इसमें। 9 टू 11th एनसीईआरटी प्लस कोई भी एनी नोट्स, साथ में इन्वायरमेंट, पीएमएफआईएस या फिर दृष्टि आईएएस। पीएमएफआईएस को तो वरदान दे रखा है कि भाई मैंने शॉर्ट नोट्स भी लेके आ गए मार्केट के अंदर। दृष्टि आईएएस करना रहे हो तो दृष्टि आईएएस के उसको आप खुद का अंडरलाइन करते हो, शॉर्ट नोट्स बना लो। एशियन हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो बोलूंगा अरोड़ा इसके माइंड के साथ चल पड़ो, बहुत एफर्ट्स किए हैं इसमें। इतना है कि क्वेश्चन फंसेगा तो इसमें से फंसेगा, अगर इसमें से नहीं फंसा समझ जाओ फिर कोई नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आएगा, नहीं, अगर क्वेश्चन लगा कि यार नहीं होगा तो फिर किसी से भी नहीं होगा। तो इस केस में एशियन मेडिवल और इवन आर्ट एंड कल्चर, इसके आप आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप जो है अरोड़ा इस माइंड मैप को आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें साथ में करंट अफेयर के लिए पीटी 365 जो आएगा, क्योंकि अभी आप स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि स्टैटिक नहीं करोगे तो कहानी खराब हो जाएगी। बच्चे कहते हैं डायनेमिक के पीछे भागने लग जाते हैं, टेस्ट के पीछे अरे भाई जब पहले बेसिक तो अच्छे से रिवाइज कर लो, कम से कम 5 से 6 बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक कहाँ आप आगे बढ़ पाओगे, कहाँ आप सोच रहे हो। तो इसलिए आपको 5 to 6 कम से कम मान के चलना, 5 to 6 इसका आपको जो है अच्छे से जो है रिवाइज करना पड़ेगा, जब जाके आप करंट अफेयर के लिए क्या मैं मंथली बेसिस पे नहीं बात करूंगा, मैं आपको जो यहाँ पे बोलूंगा आप पीटी 365 जो जब आए सेक्शन वाइज, तो इसमें क्या सबसे पहले साइंस टेक करो, आईआर करो, ये 2 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इकोनॉमी करो, ये 3 सेक्शन हो गए। और टाइम मिल रहा है तो सिक्योरिटी करो, 4 सेक्शंस हो गए। और टाइम मिल रहा है अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको करने की जरूरत है तो उसके बाद आप जो है लाइक साइंस ये हो गया और साथ में आपका सोशल इशू हो गया, बस ये 5 टॉपिक कर लो, इनफ है। फंसना होगा 80% इसी में से आ जाएगा, ना तो नहीं आएगा। ये 5 टॉपिक्स जिसमें आपको साइंस टेक, ठीक है, आईआर, इकोनॉमी, ठीक है, और आपका आपका ये आपका हो गया सिक्योरिटी और सोशल इश्यूज। पॉलिटी मैंने हटा दिया, ज्योग्राफी हटा दिया, हिस्ट्री हटा दी क्योंकि ये करंट स्टैटिक से ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये आप 5 मैगजीन आप करके चलो, चीजें सही हो जाएंगी। फिर इसके बाद जब आपका अप्रैल और मई आ जाए रिवीजन करो, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज किसी की भी प्रीवियस पेपर मस्ट है, अगर जो टेस्ट सीरीज नहीं भी लगा पाता कोई बात नहीं, प्रीवियस पेपर्स को 100% कम से कम 2 से 3 बार आप करके चले जाओ। फिर उसके बाद रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन बैक टू बैक आपने करना है, और अगर आपको टाइम मिलता है कि नहीं प्रीवियस के साथ तो किसी भी 10 टेस्ट 20 टेस्ट लगा लो, सफिशिएंट है। अब मैं बोलूं आप 1000 टेस्ट लगा लो, 100 इतने लगा लो, 10,000 क्वेश्चन कर लो, कोई फायदा नहीं है। आपको बस ये है कि आपको 2 आवर जो प्ले करना होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जब आप ऐसे लेके चलोगे तो देखो आपको जीएसएफ पेपर जो है आपका काफी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो मुझे यही एस्पिरेंट्स आपको बताना था, वर्किंग एस्पिरेंट्स वालों को। बाकी जस्ट मैंने आपको एक ग्लैंस दिया, एक आइडिया दिया, बाकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आप करें। सो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।